ट्रायंगल चैप्टर से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी जरा देख लो। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड सीई एंड एडी, एल्टीट्यूड बोला है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी सो दैट ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। तो भाई देखो एईपी हमारा ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है सीडीपी। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो एंगल डी इक्वल टू यहां पर भी 90 बनेगा तो एंगल ई बन जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल से बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में है ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीई। जरा ध्यान से देखो भाई, ट्रायंगल एबीडी ये पूरा ट्रायंगल आ रहा है यहां तक। अब इसमें सीबीई के साथ इसको दिखाना है और सीबीई यहां पे आ रहा है, तो हम इसको एक पार्ट को हल्का सा शेड कर दे रहे हैं ब्लू कलर से, दिख रहा होगा साफ साफ। तो ए बी डी में यहां पर एंगल डी 90 हो गया एक, और सीबीई में एंगल ई 90 हो गया, प्लस एक 90 और एंगल बी इज कॉमन, एंगल बी दोनों में कॉमन है भाई। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट आते हैं एईपी और ट्रायंगल एडीबी, इसको प्रूव करना है। तो ट्रायंगल एईपी और एडीबी कैसे प्रूव करेंगे? तो एईपी और एडीबी, इसको भाई जरा खुद देखो, एंगल ए इज कॉमन दोनों में और एक 90 हो जाएगा। अब जरा सोचो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 + 2 + 2, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट 1 मार्क का, सेकंड पार्ट 2 मार्क्स और थर्ड भी 2 मार्क्स का है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और टोटली क्या प्रॉपर्टी लगी? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अभी हमने इसी वीडियो में एक क्वेश्चन इसको भी डिस्कस कर लिया था, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू आर, प्रूव दैट। यानी हमने इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन ऐसे ट्रायंगल के डिस्कस किए जो 5 मार्क्स में पूछा गया है और आर पार्ट लगा, यानी इसको करिए या इसको करिए। तो भाई अगर हमको भी करना होता तो मैं कहता इससे अच्छा इसी को कर लो। हालांकि दोनों आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। सबसे ज्यादा डर इसी चैप्टर में लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का डर दूर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो हम एक नई चीज इसमें बताना चाहते हैं जो बहुत पूछा जाता है, रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। ये क्या होता है इसको मैं एक एग्जांपल्स के बता दे रहा हूं। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ये है 25 सेंटीमीटर और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर मैं बीच में लिख दे रहा हूं 15 सेंटीमीटर और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब उनमें पूछा जा रहा है कि एक ट्रायंगल की मान लो करेस्पॉन्डिंग साइड में अगर हम ये बात कर लें कि इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, तो अगर ये 9 सेंटीमीटर का है तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड जो होगी सेकेंड साइड, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो भाई इसका ये एप्लीकेशन पार्ट, इस पार्ट में जो ये कॉन्सेप्ट बताया गया है हम इसी का यूज करेंगे। कैसे? अब इसमें उन्होंने कह रखा है कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज, तो भाई इन दोनों का जो पेरीमीटर का रेशियो हुआ इसका मतलब कि 25/15 ये पेरीमीटर का रेशियो हुआ, इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है यानी वो AB/DE बनेगा और ये हो जाएगा DE की वैल्यू हमने x सपोज कर लिया, दिस गिव्स, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 15 × 9। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे
तो x इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करने पर 5.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि DE इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। बीपीटी थ्योरम की प्रूविंग सबको आती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का ये थ्योरम डायरेक्ट भी पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसका स्टेटमेंट दे देगा और वो प्रूव करना रहेगा। तो स्टेटमेंट इसका दिया जाता है, तो भाई इसका सीधा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, केवल प्रूविंग नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि प्रूविंग सबको आती है, अच्छे से आती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है और इसमें एक लाइन, जिसको हमने DE लाइन सेगमेंट DE नाम दिया, DE पैरेलल टू BC है, तो ये AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो BPT का मतलब जैसे ही ये लाइन पैरेलल बोली जाए हम लोग लिख देंगे, इसका मतलब है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये BPT से आता है भाई, ध्यान से समझना है इसको, ये BPT का फॉर्म है। अगर एक ट्रायंगल में कोई लाइन किसी साइड से पैरेलल है, ये DE BC से पैरेलल है, अगर हो सकता है यहां से हम एक लाइन ड्रा कर देते इस जगह पर और इसको नाम देते DF, तो DF AC से पैरेलल होता, तो ये BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FC को डिवाइड करता। अगर हम EF दिखा दें, EF AB से पैरेलल होता, तो उस केस में ये जो साइड है और इन साइड का रेशियो ये इक्वल आ जाता। तो ये डिपेंड करता है कि किस साइड से पैरेलल लाइन ड्रा की गई है और उसके अकॉर्डिंग हम उसका रेशियो डिसाइड करेंगे। ये है BPT। एप्लीकेशन ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब इसमें एक लाइन EF पैरेलल ड्रा की गई है, किससे? AB से पैरेलल। तो भाई ये कंफर्म है कि अगर लाइन AB से पैरेलल है तो वो CD से भी पैरेलल होगी, क्योंकि AB और CD पहले से ही पैरेलल है। अब इन्होंने कहा कि प्रूव दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए बहुत छोटा सा काम करना है, एक कंस्ट्रक्शन कर दो। अब हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारे पास यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको G लिख देते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल मिल गया यहां पर हमको, ये ट्रायंगल मिल रहा है। इस ट्रायंगल में BPT लगा देते हैं, बहुत आराम से इसका आंसर अभी तुरंत आ जाएगा, ध्यान से देखना है बस। तो यहां पर क्या होगा कि इन ट्रायंगल ADC EG पैरेलल टू DC, तो जैसे ही पैरेलल लिखा जाएगा उसके तुरंत नीचे बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बनेगा भाई AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। सेम यही स्टेप अब इस ट्रायंगल में करेंगे हम लोग ABC में। इसको देख लेते हैं हम लोग, इसको मैंने ब्लैक कलर से सेट कर दिया है। सेम स्टेप सिमिलरली इन ट्रायंगल ACB। अब इसमें GF पैरेलल टू AB, जैसे ही AB से पैरेलल होगा तुरंत लगाएंगे बाई BPT, बाई BPT। अब क्या होगा BPT से? BPT से होगा BF अपॉन FC इज इक्वल टू AG अपॉन GC। इक्वेशन नंबर 2 बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा भाई कि फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के RHS पार्ट इक्वल है, LHS इक्वल कर देंगे। AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन
FC। देखो भाई, जो प्रूव करना था वो आ गया, और ऐसे ही प्रूविंग आप एग्जाम में करेंगे। रेफरेंस, रीजन, फ्रॉम 1 एंड 2, जैसा कुछ लिखना होगा इसको लिख सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बताया है। तो भाई सबसे पहला काम ये करो कि जो गिवन पार्ट है इसको यहां से उठाओ। अब इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। अब एक बात कंफर्म है कि अगर हम OA अपॉन OD लगाते हैं तो जरा देखो एक ही ट्रायंगल में हो जाएगा, OA अपॉन OD। तो यहां नहीं, OA के साथ OC को लाएंगे, इसका मतलब OA अपॉन OC करेंगे इज इक्वल टू OD अपॉन OB करेंगे। देख लो भाई, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, और ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 1 एंड 2, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। एंड वी नो दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि ट्रायंगल, दिस इंप्लाई दैट ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल COB। ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें तो A का करस्पॉन्डिंग C होगा और D का करस्पॉन्डिंग B होगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन एक और देखते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ लैंप इज 3.6 मीटर above the ground, find the length of her shadow after 4 सेकेंड। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं इसका। तो यहां पर इन्होंने दे रखा है कि द लैंप इज 3.6 मीटर above the ground, तो ये है 3.6 मीटर। गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.9 मीटर ये हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि इसकी जो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड है, और आफ्टर 4 सेकेंड कितना बड़ा शैडो, शैडो की लेंथ यानी कि हमको यहां पर DE निकालना है। तो DE को मान लेते हैं x। यहां पर स्पीड दिया गया है अब, और टाइम दिया है। अब भाई यहां से अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, यानी ये लड़की जो है वो बेस से इधर मूव कर रही है, यानी कि जो BD डिस्टेंस है ये इसने 4 सेकेंड में कवर किया। 4 सेकेंड के बाद लैंप से जो लाइट पड़ेगी उसका शैडो बनेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि 4 सेकेंड के बाद जब इसकी पोजीशन यहां होगी तो इसका मतलब कि उसने 4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इस केस में सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिंस स्पीड इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो देन डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 4 सेकेंड इज इक्वल टू 1.2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4.8 मीटर। तो इसका मतलब कि जो BD डिस्टेंस हो गया ये 4.8 मीटर उसने कवर कर लिया। इसको हम x मान ही चुके हैं, तो अब एक बार सिमिलर कंडीशन लगा देते हैं और सिमिलरिटी के साथ देखते हैं कि क्या होगा। नाउ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, यहां पर ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि हम लोग अगर सीधे खड़े होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये एंगल दोनों में कॉमन होगा। तो हियर एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CDE ईच 90, एंड एंगल E इज कॉमन एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ
corresponding sides are in the same proportion, it means AB upon CD, बहुत ध्यान देना इस पर, is equal to BE upon DE। तो भाई AB upon CD, AB की जो वैल्यू है वो क्या है 3.6 और CD की जो वैल्यू है वो है 0.9 इज इक्वल टू BE की वैल्यू है 4.8 प्लस x अपॉन DE की वैल्यू है x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यहां पर होगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, दिस गिव्स 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 1.6 मीटर लॉन्ग शैडो फॉर्म होगा। तो भाई ये देखो, ये क्वेश्चन काफी हद तक लग रहा था हाइट एंड डिस्टेंस का, उससे भी लग जाएगा, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर से मैंने अभी बात किया है तो हमने इसी में सिमिलरिटी का यूज करके कर दिया है। एग्जाम में आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। D इज अ पॉइंट on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC so that CA square equal to CB into CD। ये प्रूव करना है। तो ये है BC, इस पर हमने ले लिया D। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। कोई जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट हो, लेकिन हमने एक पॉइंट पे ले लिया, मिड पॉइंट इसको सपोज नहीं करेंगे और इसको ज्वाइन कर दिया। अब इन्होंने कहा है कि सच दैट एंगल ADC, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा BAC के बराबर होगा। ये पूरा एंगल जो बना ये पूरा BAC के बराबर होगा, दोनों मिला करके होगा। सो दैट CA स्क्वायर, तो जब कभी ऐसी प्रूविंग आती है जिसमें स्क्वायर दिया होता है तो इसका मतलब कि वो एक ऐसी जिस साइड का स्क्वायर देगा वो साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन मिलनी चाहिए। तो हम इसको दो ट्रायंगल अलग अलग बनाने जा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना है सबको कि दो ट्रायंगल बना करके हम इसको कैसे दिखाना चाहते हैं, जरा देखना। नाउ इन ट्रायंगल, अब हमने एक ट्रायंगल लिख लिया ABC एंड दूसरा ट्रायंगल ये छोटा वाला लिखना है। एक तो मैंने ABC लिख लिया, दूसरा ट्रायंगल ये छोटा वाला लिखना है। अब इसको हम ADC पढ़ें, CDA पढ़ें या DAC पढ़ें, तो मैं इसको तीन तरह से पढ़ सकता हूं, लेकिन लिखने जा रहा हूं ट्रायंगल DAC। अब पूछोगे क्यों हमने इसको ADC क्यों नहीं लिखा, CDA क्यों नहीं लिखा, DAC क्यों लिखा, उसको हम बना करके दिखाएंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा गया है। तो भाई देखो जरा, मैं दूसरा यहां पर दो फिगर इसके बना दे रहा हूं छोटे छोटे। एक ट्रायंगल मैंने बनाया ABC और दूसरा एक और ट्रायंगल बना लिया। अगर ये मेथड सीख गए तो कभी सिमिलरिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने यहां लिखा DAC। जरा ध्यान से देखो भाई, अभी क्वेश्चन में कह रहा था कि ADC और BAC बराबर हैं, तो भाई ADC का मतलब कि ये एंगल D और BAC का मतलब कि एंगल A पूरा पूरा, ये दोनों इक्वल हो गए। और मैंने कहा था कि एंगल C दोनों में कॉमन है, तो एंगल C और एंगल C दोनों में कॉमन है, इसीलिए इस फॉर्म में इसको लिखा गया। इसका फायदा क्या मिलेगा अभी देखते हैं। तो इसमें हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिख दिया। अब लिखने जा रहे हैं कि एंगल BAC, पहले मैंने ABC लिख लिया है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये वाला जो पार्ट है इसको लिख देते हैं गिवन। अब दूसरा पार्ट होगा एंगल C इज कॉमन, एंगल C कॉमन हो गया। बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हैं तो इसका मतलब बाई CPST देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रपोर्शन और सेम रेशियो। तो कॉमन एंगल के एलांग लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखो भाई, BC तुरंत समझ में आ जाएगा, BC
अगर इधर का करेस्पॉन्ड ये BC लिया तो इसका करेस्पॉन्डिंग इधर से CA होगा, तो BC अपॉन CA इज इक्वल टू, अब पहले इसमें लिया था तो दूसरी बार इसमें, तो यानी पहले BC फिर अपॉन CA, अब इसके बाद CA लिखेंगे अपॉन, अब जब CA लिख दिया तो इस साइड की करेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड हो जाएगी, ये हो जाएगा अपॉन CD। सबसे अच्छा तरीका है ये समझने का। CA और CA का प्रोडक्ट हो गया CA स्क्वायर, और CB लिखो चाहे BC लिखो एक ही बात है, हम इसको CB लिख देते क्योंकि CB प्रूव करना है इनटू CD, हेंस प्रूव। सबसे आसान तरीके से सीख गए। तो अगर सिमिलैरिटी में इस फिगर को स्प्लिट करना सीख जाओ तो हमें लगता है सबसे आसान तरीका है ये सीखने का। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस जरूर बोल देना कि यस सर एकदम समझ में आ गया ये क्वेश्चन। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल हमने बना दिया ABC और दूसरा बना देते हैं PQR। तो जरा इसको ध्यान से देख लिया जाए, ABC और ये हो गया PQR। अब इसमें AD इसका मीडियन है और PM इसका मीडियन है। मीडियन का मतलब हुआ, मीडियन जिस साइड के करेस्पॉन्डिंग होता है उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये बात सबको पता है। और साथ में ट्रायंगल्स सिमिलर है और हमको ये पार्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इस लाइन का मतलब क्या होता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या हुई कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और करेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन भी इक्वल है। अब यहां से हमको जो प्रूव करना है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM लाना है। तो भाई जरा देख लो कि AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM ये तभी आ सकता है जब किसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के बेसिस पे हम लिख देंगे। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां से अगर हम इन दोनों को उठाते हैं, समझना भाई ध्यान से, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, दो साइड हमने उनका रेशियो उठा लिया। अब BC और QR पर मीडियन लाई करता है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC को हम BD लिख सकते हैं, हाफ ऑफ QR को हम QM लिख सकते हैं। तो भाई AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमारा गिवन पार्ट से है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देन अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा भाई, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, हेंस प्रूव्ड। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E एंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी गया है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि एंगल D यानी ये वाला एंगल और एंगल E ये दोनों एंगल इक्वल है और रेशियो दिया गया है साइड्स का। तो भाई अगर ये बताओ कि सिंस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसका मतलब जरा देखो,
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दिया गया है। तो रेशियो अगर इक्वल दिया है तो बाय कन्वर्ज ऑफ BPT बाय कन्वर्ज ऑफ BPT DE पैरेलल टू BC, अगर रेशियो इक्वल दिया है तो, और अगर पैरेलल दिया होता तो रेशियो इक्वल हो जाता। तो हमने कन्वर्ज ऑफ BPT लगा दिया भाई, तो कन्वर्ज ऑफ BPT से DE पैरेलल टू BC, और इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, रीजन होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो भाई एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया। तो अब एंगल B की अपोजिट साइड की बात करें तो इसका मतलब हो गया इट मींस AC, और एंगल C की अपोजिट साइड की बात करें तो हो गया AB। तो AC और ABC ट्रायंगल में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC ईच अदर इज परपेंडिकुलर टू AC सच दैट PA इज इक्वल टू X, RC इज इक्वल टू Y एंड QB इज इक्वल टू Z, AB इक्वल टू A एंड BC इक्वल टू B, प्रूव दैट 1 by X प्लस 1 by Y इज इक्वल टू 1 by Z। ये क्वेश्चन की प्रूविंग करनी है। तो इसमें भी हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरियन का ही यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल QBC एंड ट्रायंगल PAC। तो भाई QB और PA ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब कि दोनों ही 90-90 का एंगल बनाएंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि एंगल QBC इक्वल टू एंगल PAC ईच 90, एक 90 डिग्री का, और दूसरा लिखेंगे एंगल C इज कॉमन। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल QBC सिमिलर टू ट्रायंगल PAC। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होगा। तो इसका मतलब हुआ कि QB अपॉन PA एकदम प्रॉपर, QB अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन AC। दो साइड का दिखाया गया है BC अपॉन AC। अब जरा भाई वहां पर QB देख लो कितना है, फिगर को देख लो QB कितना है। दिस गिव्स QB हमें दिखाई दे रहा है, यहां पे देख भी सकते हैं सब लोग QB। फिगर को फिर से दिखा दे रहे हैं QB कितना है भाई? Z है। तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं Z अपॉन PA कितना है? PA है X, और BC कितना है B, और AC है A प्लस B। ये रिलेशन एक मिल गया, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल पर आते हैं। एक ट्रायंगल है QBA, फिर से ध्यान से देखना है, पहले हमको इसके अलोंग सिमिलर प्रूव करना था, QBC और PAC। अब इधर से चलते हैं QBA और RCA। अब सब लोग समझ गए होंगे। सिमिलरली, मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं यहीं पर। सिमिलरली ट्रायंगल QBA सिमिलर टू ट्रायंगल RCA। ये भी किस प्रॉपर्टी से हुआ है भाई? बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ये हमने शॉर्टकट लिख दिया, आप लोग इसको पूरा लिख सकते हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब इसमें भी वही रूल लगेगा। क्या लग रहा है कि QB अपॉन RC इज इक्वल टू AB या BA अपॉन CA। तो भाई जरा QB की वैल्यू फिर से एक बार बता दो, Z है, और RC कितना है? Y है, और BA कितना है? A है, और CA कितना है? A प्लस B है। इक्वेशन नंबर 2।
अब हमने फर्स्ट सेकंड दे दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर क्या होता है कि LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में ऐड होगा। तो Z बाई एक्स प्लस Z बाई वाई इज इक्वल टू B बाई A प्लस B प्लस A अपॉन A प्लस B। ये एलसीएम ले लें एक्स वाई, और ये हो जाएगा जेड वाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। अब इस केस में क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू कट गई, 1 हो गया, तो जेड वाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हम एक्स वाई जेड से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो लिख देते हैं डिवाइडिंग बाई एक्स वाई जेड ऑन बोथ साइड। अब हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग, तो इसको डिवाइड करेंगे जेड वाई अपॉन एक्स वाई जेड, जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड। भाई डिवाइड कर लो, जेड कैंसिल, वाई कैंसिल, यहां पर जेड कैंसिल, एक्स कैंसिल, यहां पर एक्स वाई कैंसिल। जो लाना है वो प्रूविंग में, अब वो डायरेक्टली क्या बचता है, देयरफॉर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करना, एक बार समझ बनानी है कि एक बार क्यू बी सी को इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर, एक बार क्यू बी ए को इस पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर, उसके बाद इक्वेशन ऐड करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 में पूछा गया है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF and the length of their sides are marked along them, then find the length of sides of each triangle। इसमें ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर दिए गए हैं और हमें इनकी साइड्स का मेजरमेंट बताना है। एक एक साइड, इसमें यहाँ पर 18 यहाँ पर दे रखा है, बाकी में 2x प्लस 2 3x प्लस 9 दिखाई दे रहा होगा, इसका मेजरमेंट बताना है। क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी वीडियो में अभी हमने एक टर्म बताया था कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये यूज करना है, यहां पर तुरंत लगेगा। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में 5 मार्क्स में दे देगा तब तो फिर समझ लो फ्री के नंबर मिल गए 5, कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम यहां पर साइड्स तो कई तरह से ले सकते हैं, लेकिन हम वो वाली साइड चूज करेंगे जिससे हमारा कुछ आंसर आने का चांस बने। तो इसके लिए हम लोग AC अपॉन DF ले लें, तो देखते हैं कुछ उससे काम बन सकता है या नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, इसकी पेरीमीटर लिख दिया, अपॉन 18 प्लस 6x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू AC अपॉन DF। AC इसका मतलब हो गया 3x और DF है 6x, ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं भाई 2x प्लस 2x 4 प्लस 3 7x प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 9x प्लस 27 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 5x इज इक्वल टू 25, बहुत ही अच्छे से आ गया, x इज इक्वल टू 5। अब जैसे ही x आया, इसके बाद का काम आप लोग खुद कर सकते हैं। AB है 2x माइनस 1, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9,
सेंटीमीटर और AC है 3x, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही BC निकाल लेंगे और साथ में DF और EF भी निकाल। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने बताए इसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे और NCERT के एक्सरसाइजेस के कुछ छोटे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, काफी कुछ हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ बताएंगे, ये इस टाइप के MCQ सॉल्व करेंगे, 20 MCQ कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।